हेलो गाइस। आप होप सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो है मार्केट एनालिसिस के ऊपर। तो हम लोग आज वो ही एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे कि मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है, क्या लग रहा है मार्केट में, बुल बनना चाहिए, बेयर बनना चाहिए, क्या होना चाहिए और आगे का वीक कैसे परफॉर्म होना चाहिए और हमें किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी 50, ये आप वीकली का चार्ट देख सकते हो। ये वीकली का चार्ट है और वीकली में क्या है कि एक 800 पॉइंट्स का उसने रेंज बनाया है। तो दिस इज द रेंज, आप देख सकोगे। मैंने पहले भी बताया था कि निफ्टी 21,800, दिस इज द लेवल। ये आप देखोगे, दिस इज द लेवल। 21,800 के ऊपर वो कभी वीकली सस्टेन नहीं हो पा रहा था। फर्स्ट वीक यहाँ पे उसने ट्राई किया था, फिर वो नीचे क्लोज कर गया। दूसरी वीक उसने यहाँ पे वापस से ट्राई किया था, वापस से वो नीचे क्लोज कर गया। दिस वीक अगेन अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो क्या ये 21,800 का लेवल जो ये है वो सस्टेन कर रहा है? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नेवर सस्टेन अबव इट। तो ये फर्स्ट वीक वापस से थर्ड वीक उसने ट्राई किया है क्लोज करने के लिए। तो अभी हमें हमारा विजन वही रहेगा कि हमें वेट करना है। अभी बुल नहीं बनना है जब तक ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं होता है, 21,800 के ऊपर ये सस्टेन नहीं होता है, तब तक हमें बुल नहीं बनना है। बिकॉज क्या है कि ये जो मूव है ना, वो एकदम धीरे धीरे आएगी और इसमें जैसे ही हम इलेक्शन के नज़दीक पहुंचते जाएंगे तो एक वॉलेटिलिटी भी है मार्केट में। तो अप डाउन बहुत रहेगा। यू सी दिस वॉलेटिलिटी, इतना इतनी लंबी लंबी वीक्स बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे कभी बाइंग दिख रहा है, कभी सेलिंग दिख रहा है, ऊपर से सेलिंग दिख रहा है, ये देखो ये लंबी वीक, तो यहाँ से बाइंग दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी है। तो इसमें कैसे ट्रेड करना है, इंट्राडे वालों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे वाले तो छोटा टाइम फ्रेम देख के वो अपना स्कैल्प वगैरह छोटे छोटे पॉइंट्स ले सकते हैं। लेकिन जो पोजिशनली है, जो लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्ड करते हैं, तो वो ओवरऑल मार्केट को भी देखना चाहिए हमें हमारे होल्डिंग्स के रिगार्डिंग। तो ओवरऑल मार्केट अभी क्या है, फिलहाल ये 800 पॉइंट्स की रेंज में है। ये डेली चार्ट है। यहाँ पे डेली चार्ट में भी आप देखो कितना वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और गैप अप होते होते ऊपर जाता है, गैप अप होते होते नीचे आ रहा है। तो एक रेंज में फंसा है। तो फिलहाल वी आर इन अ नो ट्रेड जोन। जब तक ये 21,800 के ऊपर एक दो वीक सस्टेन नहीं करता है और अच्छे से ये ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हमें बुल नहीं बनना है। और रही बेयर की साइड, तो बेयर की साइड ये 21,330, 21,400 हम लोग मान सकते हैं। ये जो सपोर्ट लिखा है नेवर क्लोज बिलो इट, और ऊपर है 21,456 विच इज नेवर सस्टेन बिलो इट। ये आप देखोगे, ये वीकली यहाँ पे आया, नीचे वापस से ऊपर क्लोज कर गया। ये एक वीक उसने उसके नीचे क्लोज किया, तो वापस से सेकेंड वीक उसने ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये भी एक सपोर्ट का काम करता है। लेकिन ये सपोर्ट एक माइनर सपोर्ट है, लेकिन मेजर सपोर्ट है जो ये है, जिसके नीचे उसने कभी भी आज तक वीकली क्लोज नहीं किया है। राइट। तो ये सारे मैंने लेवल्स हमें मार्क करने चाहिए, और लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें चार्ट रीडिंग भी देखना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है एट सर्टन लेवल। तो अभी तो फिलहाल आप मूविंग, अभी ये हम लोग ने स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर ली। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो मूविंग एवरेजेस है वो काम करती है। तो मूविंग एवरेजेस अभी आप देखो, 20 वीक मूविंग एवरेज अभी भी अपवर्ड फेसिंग है, और कभी भी उसने अब तक उसने रिटेस्ट नहीं किया है। राइट। तो अभी फिलहाल निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है। अभी तो फिलहाल कोई वीकनेस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये सपोर्ट जोन के नीचे वीकली क्लोज करके वो सस्टेन हो जाता है, तब तक के लिए हमें बेयर नहीं बनना है। सेकेंडली हम बात करते हैं तो डेली पे एक छोटा सा गैप है यहाँ पे, और ये वीकली का बड़ा गैप है, वो काफी बड़ा गैप है। और यहाँ से गैप अवे होते होते ये ऊपर करके अभी ये फिलहाल रेंज में फंसा है। तो अभी रेंज में फंस के वो ऊपर की साइड ब्रेक करता है या नीचे आ रहा है, दैट इज वी हैव टू वेट फॉर। डेली में हम देखेंगे तो मूविंग एवरेज, आप देखोगे तो मूविंग एवरेज भी दोनों, यहाँ पे 50 डे का उसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे 20 डे फिलहाल साइडवेज में है, और 50 डे मूविंग एवरेज तो अप ट्रेंड ही है। तो वी वुड से इट्स इन अ साइडवेज टू बुलिश मार्केट, जब तक कि ये रेंज ब्रेक होके अच्छा सा कंसोलिडेट यहाँ से होके वो आगे निकलता है, तब तक के लिए। और इलेक्शंस है, तब तक के लिए मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी।
नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी वीकली एंड डेली एनालिसिस। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी अलग है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे वीकनेस दिखाई थी और यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकडाउन होके उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। फिलहाल तो बैंक निफ्टी अपने रेंज में नहीं है, लेकिन अभी वो फिलहाल जो पहले सपोर्ट का काम करना चाहिए था वो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस का काम करेगा। बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। ऊपर थोड़ा एक छोटा सा रेंज बना के हमने बोला था कि 46 47,000 46,900 का जो लेवल है उसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो वो यहाँ पे उसका गैप भी था। ये आप वीकली गैप देख सकते हो, ये वीकली गैप था। तो ये वीकली गैप उसने फिल किया, जहाँ पे मैंने बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि ये वीकली गैप फिल हो सकता है। तो यहाँ पे उसने अपना गैप फिलअप किया और वापस से उसने अपवर्ड जाने की ट्राई किया। अभी ये जो पहले सपोर्ट का काम किया था, यहाँ पे ये देखो आप अच्छा बाइंग देख सकते हो, ये जो वीक था उसने नेक्स्ट वीक उसके नीचे क्लोज किया, नेक्स्ट वीक हमें अच्छा बाइंग देखने को मिला बिकॉज दिस शैल एक्ट एज अ सपोर्ट। फिर दूसरे वीक उसने वापस से एक छोटा-सा नीचे उसके ज़ोन के नीचे ही क्लोजिंग दिया था, लेकिन यहाँ पे जब तक बाइंग ये एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, जितने भी बायर्स एब्ज़ॉर्ब, तब तक वो नीचे नहीं जाएगा, राइट? बिकॉज़ यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, ऊपर सेलर्स एक्टिव है। तो ये भी एक अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस ज़ोन जब तक है, तब तक ये यहाँ पे करेगा। इसको बुलिश बनने के लिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नीड टू सस्टेन अबव इट फॉर द नेक्स्ट बुल रन। जब तक 47,491 है, मतलब 47,500 मान लो, और 46,900, ये 47,000 मान लो, 47, 47,500, ये 500 पॉइंट का जो जोन है, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर डेली क्लोज करके सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें बुल नहीं होना है। फिलहाल इसमें बुलिशनेस दिख रही है तो ये वही यही लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पे ये उसका बहुत ही बड़ा मेन सपोर्ट है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है उसका। जब तक अभी आप वीकली पे भी देखो 20 वीक्स का उसने सपोर्ट लिया और मेन सपोर्ट यहाँ पे उसने 50 वीक्स का लिया, राइट? 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर। दोनों मूविंग एवरेजेस अपवर्ड ट्रेंडिंग है। तो फिलहाल इट्स आल्सो इन अ बुलिश ज़ोन। लेकिन बुलिश ज़ोन मतलब एग्रेसिव बुल्स नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे हमें काफ़ी सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिली है। ये जो गैप डाउन आया है तब से लेके, तो देखो यहाँ पे उसको सेलिंग एवरी टाइम, जब ऊपर जाने की ट्राई करेगा उसको सेलिंग दिखेगा। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। तो जब तक के लिए ये एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है तो ये टच पॉइंट तो है ही। जब तक ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है क्लोज़ करके अच्छे से, तब तक के लिए हमें इसमें भी बुलिश एग्रेसिवली नहीं जाना है। एग्रेसिवली बुलिशनेस इसके ऊपर ही आएगी और फिर वो सीधा टेस्ट करेगा अपने वापस से ऑल टाइम हाई लेवल्स जो है वो, ठीक है? तो तब तक के लिए दोनों में इट इन अ बुलिश ज़ोन, कहाँ पे भी बेयर की वीकनेस नहीं आई है अब तक। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कांस्टेंट अपडेट करते रहता हूँ कि बेयर साइड पोजीशंस मत बनाना। आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हो तो पी साइड या कोई भी कोई भी बेरिश वाला आप ट्रेड मत लीजिए, राइट? बिकॉज़ वी हैव टू राइड विद ट्रेंड। अभी आप डेली में अगर हम मूविंग एवरेज का देखने को जाएँगे तो ये देखो 50 इज़ नाउ स्लोपिंग डाउनवर्ड, 20 उसके नीचे है और 200 का उसने सपोर्ट लिया है, राइट? तो कोई भी आप कितना भी आपको न्यूज़ चैनल या कोई भी आपको बताए कि भाई ये गिरेगा, गिरेगा, तो उनको प्लीज़ कहिए कि हम लोग को जो लगता है वो ट्रेड नहीं करना है। जो दिखेगा जब दिखेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल तो अभी ये देखो डब्ल्यू एक पैटर्न बना रहा है। दिस इज़ कॉल्ड डबल बॉटम, आप बोल सकते हो। तो ये उसकी नेकलाइन है। फिलहाल ये नेकलाइन है, लेकिन यहाँ पे भी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर वो थोड़े दिन सस्टेन होके यहाँ से ऊपर निकलता है तो इट विल टेस्ट दिस ज़ोन, जहाँ पे मैंने मेंशन किया है नीड टू सस्टेन अबव इट, राइट? सो ओवरऑल हम देखने को जाएगा तो निफ्टी वीकली एंड बैंक निफ्टी एज़ वेल, दोनों साइडवेज टू बुलिश है। एग्रेसिव बुलिश अभी फिलहाल नहीं कुछ दिख रहा है, जब तक ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं होता है तब तक। अभी आगे इलेक्शंस है, वॉलेटिलिटी रहेगी, तो ये अप डाउन के लिए आप रेडी रहना और किसी के कहने पे नहीं जाना है कि अभी तो ये इतने लेवल्स आएँगे नीचे के, ये 17,000 दिखाएगी, 19,000 दिखाएगी, तो वो सब मोह माया में मत पड़िए। अपना एनालिसिस कीजिए, अपना स्टडी कीजिए और उस पे बने रहिए विद डिसिप्लिन। जभी दिखेगा तभी हम ट्रेड करेंगे।
लगने पे ट्रेड नहीं करना है कि मुझे लग रहा है, आपके लगने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? दिस वाज़ द वीकली एनालिसिस एज़ वेल एज़ डेली, तो ये दिस इज़ वैलिड फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक एज़ वेल एज़ उसके आगे भी। तो हम लोग नेक्स्ट वीक भी वापस से अगले वीक में कैसे क्लोजिंग करता है, कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।